नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का, संस्कृत अनुरागियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। चर्चा चल रही है काव्य गुणों की, जिसको दंडी ने मार्ग के रूप में स्वीकार किया है, वैदर्भ मार्ग और गौड़ीय मार्ग। और श्लेष प्रसाद की चर्चा कर ली गई। आज हम केवल समता और माधुर्य गुणों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम समता गुण है। समता का लक्षण कहा, समम बंधेश विषमम ते मृदुस्फुट मध्यमा बंधा मृदुस्फुटोन्मिश्र वर्ण विन्यास योनयः। अर्थात काव्य बंधों की अभिषमता ही समता गुण कहलाता है। और वह बंध काव्यबंध, पदबंध, मृदुस्फुट मध्यम के भेद से तीन प्रकार का होता है। मृदु पदबंध में कोमल वर्णों का प्रयोग, स्फुट पदबंध में विकट वर्णों का प्रयोग और मध्यम पदबंध में मृदु विकट दोनों वर्णों का प्रयोग होता है। परंतु उदाहरण देखिए अब, कोकिला लाप वाचाला मामेति मलया नीला, यह जो है मृदु, सबसे पहला वाला है मृदु। उच्छलत छीकरात छाचा निर्झरांभ कणोक्षिता, यह है विकट वर्ण। और चंदन प्रणयोदगंधिर मंदो मलय मारुता, यह है मध्यम। अब देखिए, कोकिला लाप शब्द मलय मारुतः माम आयाति, ऐसा कोकिला का जो आलाप मधुर ध्वनि से होता हुआ शब्द मधुर मलय मारुत मेरी तरफ आ रहा है। दूसरे वाक्य में कहा, उत्सर्पंत उत्सर्पंत उच्छलित, ये जो सीकर हैं, जो जलबिंदु हैं, उनसे निर्मल जो निर्झर से के जल बिंदु हैं, उनसे शीतल मंद सुगंध मलय मारुत मेरी ओर आ रही है। और तृतीय में जो कहा कि चंदन कानन के संसर्ग से उद्गत जो गंधी है, सौरभ सुगंधी है, ऐसी उस सौरभ की मंदता, वह मलय सुगंध मलय मारुत मेरी ओर आ रहा है। समता गुण का उदाहरण कह रहे हैं, इसको गौड़ीय कह रहे हैं। स्पर्धते रुद्धमद्धैर्यो वर रामा मुखानिलय इत्यनालोच्य वैषम्यम अर्थालंकार डंबरो अपेक्षमाणा वृद्धि पौरष्ट्या काव्य पद्धति। देखिए, उनका एक ही कहने का तात्पर्य है। वो कह रहे हैं वर रामा मुखानिलय है, ऐसे कमल दल का जो समूह है, अच्छा रमणियों का जो मुख श्वास है, उससे जो अनिल, उस अनिल के द्वारा, हवा के द्वारा रोदित हुआ मेरा धैर्य स्पर्धित हो रहा है। इस वाक्य में स्पर्धते रुद्धमत धैर्य पदबंध विकट बंधत्व है और वर रामा मुखानिलय यह वाक्य मृदु पदबंधत्व को प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहे गौड़ीय जो है विषमता को न देखते हुए केवल अर्थ और अलंकार के उत्कर्ष को देखते हैं, और इसके द्वारा गौड़ीय मार्ग की काव्य पद्धति वृत्ति को प्राप्त होती, उत्कर्षता को प्राप्त होती है। अब है माधुर्य गुण का लक्षण, पहले भी देख लिया है, एक बार फिर देखते हैं। मधुरम रसवद, माधुर्य किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं मधुरम रसवद, रसवद वाक्यम माधुर्यम। और माधुर्य गुण की स्थिति बोले शब्द में और अर्थ दोनों में होती है। कैसे? व्यंजकता से होती है। कहते जैसे भ्रमर पुष्प रस को पाकर आह्लाद को प्राप्त करते हैं, वैसे ही सहृदय भी माधुर्य रस को पीकर धीमान भी क्या होते, आह्लाद को प्राप्त होते हैं। अब इसका माधुर्य गुण का उदाहरण है, यया कयाचित श्रुत्या यत् समानम अनुभूयते तद्रूपाच पदाशक्ति सानुप्रासा रसा वहा। बोले जिस किसी
वृत्ति के द्वारा, पद्धति के द्वारा, अर्थात कंठ, मूर्धा, तालव्य, अन्य श्रुति उच्चारण के द्वारा, जिन समान स्थानों के द्वारा जिस पद प्रयोग का अनुभूति होती, प्रतीति होती है, वह पद प्रयोग श्रुति अनुप्रास से युक्त रस पुष्टकारी होती है। अब जो माधुर्य गुण का उदाहरण है ना, वो जो वैदर्भी रीति वाले हैं वो ऐसा कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, येस राजा यदा लक्ष्मीं प्राप्तवान ब्राह्मण प्रियः तदा प्रवृत्ति धर्मस्य लोकेस्मिन् उत्सवो भवत्। बोले यह राजा, ब्राह्मण प्रीतिकर यह राजा जब राजलक्ष्मी को प्राप्त किया, तब से लेकर के इस लोक में धर्म का उत्कर्ष हुआ। तो इस पद्य में येस राजा, यहां पर सकार और रेफ का जो आवृत्ति है वह मूर्धागत, जकार यकार की तालव्य, यदा लक्ष्मी, ठीक, तालव्य है, और लक्ष्मी यदा लक्ष्मी में क्या है, दकार है, दंत्य। इस कारण से यह श्रुति अनुप्रास स्पष्ट होता है। यहां वैदर्भी को अच्छा लगता है और आदर देते हैं। परंतु करें इदीतम नादतम गोडे अनुप्राससु तत्प्रिय अनुप्रासादपि प्रायो वैदर्भे रिदिमिष्यते। कह रहे हैं उनके मत में, कह रहे हैं कि पौरस्थ जो गौड़ीय हैं उनको श्रुति अनुप्रास अच्छा नहीं लगता है, उनको वर्णवृत्ति अनुप्रास ही अपेक्षित है। अब देखिए, वर्णावृत्ति अनुप्रास पादेषु च पदेषु च पूर्वानुभव संस्कारा बोधनी यद्य दूरता। अनुप्रास का लक्षण कर रहे हैं कि वर्णावृत्ति, वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास है, और वह अनुप्रास पादों में होती है और पदों में होती है। एक तो चरणों में होती है और एक पदों में होती है। इस प्रकार से पूर्वानुभव संस्कार बोधनी जो अधूरता को प्रदर्शित करती है, इसे माधुर्य गुण का आगे लक्षण करे। चंद्रे सरन निशो तंसे कुंदक स्तबक विभ्रमे इंद्रनील निभम लक्ष्म संदधात्यलिनः श्रियम। बोले कुंदस्तबक वत जो सुंदर है, ऐसे शरद रात्रि में विभूषित चंद्र में इंद्र नीलगत कलंक को अली में अलीगत श्रेय को धारण, अली श्रेयगत श्री को धारण करता है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि यहां शरद चंद्रमा कुंद स्तबक तुल्य के जैसे लग रहा है, और चंद्रस जो कलंक है वह भ्रमर की शोभा, अर्थात जो इंद्र है ना, जो इंद्रनील है वह कलंक है, और जो उस पर वो जो कलंक है वह अली की तरह शोभा को धारण कर रहा है। अली मतलब भ्रमर की तरह शोभा को धारण कर रहा है। और चंद्रमा कैसे है? कुंद स्तबक वत सुंदर है, कुंद पुष्प की तरह, श्वेत पुष्प होता है ना, तो श्वेत पुष्प की तरह ये लग रहा है। तो यहां पर चंद्र, इंद्र, कुंद, संद आदि पदों में नकार, दकार, रेफ की आवृत्ति से पादगत अनुप्रास है। माधुर्य गुण का एक और लक्षण कह रहे हैं। चारु चंद्र वसम भीरु बिंबम पश्ये तदंबरे मनमनो मनमथाक्रांतम निर्दयम हंतु मुद्यतम। कह रहे बोले हे भीरु, तुम्हारा चित्त रसक्षालित नितांत पवित्र हमारे हृदय को निर्दयता पूर्वक यह चार चंद्रमस बिंब, यह चंद्रमा का बिंद इस अंबर में देखो। अब यहां पर ये जो कथन है, ये किसी कामुक की अपनी उक्ति है, जो अपनी नायिका को कह रहा है कि मेरे ओर देखो। तो इस पद्य में मुख्य रूप से प्रथम चरण में चारु, भीरु इस प्रकार का पद का प्रयोग होने से चारु में रु, भीरु में रु इत्यत्र यहां पर जो है अनुप्रास से पदगत भी है और पादगत अनुप्रास भी से वृत्ति अनुप्रास भी है। तो इस प्रकार का उदाहरण यहां दिया गया है। आगे भी इन्होंने अनुप्रास का
विवेचन किया है उसको आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।